नमस्कार दोस्तों, आप सभी का दिल से स्वागत है मेरे चैनल पर। आज का वीडियो न सिर्फ एक रहस्यमयी ज्ञान पर आधारित है, बल्कि यह आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देने की सामर्थ्य रखता है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी दिव्य और चमत्कारी शक्ति के बारे में, जिसका उल्लेख स्वयं भगवान शिव ने माता पार्वती से किया था। महाभुवनेश्वरी रहस्य। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, नाथ चित्त विशुद्धवा नारी मित्र विदूषणम, अर्थात इस विद्या को जानने के लिए न चित्त की अत्यंत शुद्धता चाहिए, न ही मंत्र की कोई विशेष सहायता और न ही कठोर साधना की आवश्यकता। यह विद्या स्वयं में इतनी शक्तिशाली है कि इसका स्मरण मात्र व्यक्ति के जीवन को बदल सकता है। इस रहस्य को जान लेने वाला साधक बिना किसी बड़े प्रयास के सभी सिद्धियों का स्वामी बन जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इसमें जरा भी संदेह की गुंजाइश नहीं है। आज हम अपने ही वैदिक ज्ञान और परंपरा से इतने दूर हो चुके हैं कि विदेशी विज्ञान को अंतिम सत्य मान बैठे हैं। लेकिन सच ये है कि हमारे वेद, पुराण और ग्रंथों में आज भी ऐसे गुप्त रहस्य और विधाएं हैं जिनके आगे आज का पूरा विज्ञान नतमस्तक हो जाता है। जब मैं इन ग्रंथों को पढ़ती हूँ तो हर पंक्ति ऐसा प्रतीत होती है मानो वह एक साधारण व्यक्ति को भी राजा बना सकती है। ये कोई कल्पना नहीं, प्रमाणित सत्य है। ये रहस्य सिर्फ पढ़ने सुनने के लिए नहीं है, ये एक अनुभव है। जब कोई साधक भुवनेश्वरी महामाया की उपासना करता है तो उसकी सभी मनोकामनाएं अपने आप पूर्ण होने लगती हैं। लेकिन सिर्फ मंत्र जाप से नहीं, इसके साथ जुड़ी हुई है एक खास प्रक्रिया, एक गुप्त साधना जो सच्चे मन से की जाए तो जीवन में धन, सम्मान, स्वास्थ्य और शांति अपने आप आने लगते हैं। अगर कोई साधक मां के बीज मंत्र से भोजन को अभिमंत्रित करता है और उसे ग्रहण करता है तो वह व्यक्ति कभी निर्धन नहीं रहता। बस अपने भोजन को मंत्र जाप करते हुए जल से चारों ओर घुमा देना है और मां को प्रणाम कर एक निवाला अलग निकालकर भोजन शुरू करें। यह साधारण सी प्रक्रिया आपके जीवन में चमत्कारी परिवर्तन ला सकती है। प्राचीन काल में गुरु वशिष्ठ ने भगवान श्री राम से कहा था, हे राम, इस जगत में निर्धन व्यक्ति के अपने भी पराये हो जाते हैं, लेकिन धनवान को सभी अपना मानते हैं। अतः यदि तुम्हें सुख, समृद्धि और यश चाहिए तो महामाया भुवनेश्वरी की शरण लो। इसके अतिरिक्त कोई दूसरा मार्ग नहीं है। इसी प्रकार जब अर्जुन ने गुरु दत्तात्रेय से पूछा कि क्या एक साथ भौतिक और आध्यात्मिक दोनों उन्नतियां संभव हैं, तो उत्तर मिला, मात्र भुवनेश्वरी साधना करो, इससे तुम्हें सब कुछ सहज ही प्राप्त होगा। जो इस साधना को सिद्ध कर लेता है वह धनवानों में महाधनवान, योगियों में महायोगी और ज्ञानी में महाज्ञानी बन जाता है। उसकी कुंडलिनी शक्तियां जागृत हो जाती हैं और समाज में उसे सम्मान और प्रसिद्धि स्वतः प्राप्त होती है। ऐसा व्यक्ति अपने सौंदर्य, तेज और आकर्षण से सभी को सम्मोहित कर देता है। शत्रु उसके सामने कांपने लगते हैं और मित्र उसे देवतुल्य सम्मान देते हैं। उसके भीतर ज्योतिष, हस्तरेखा और अद्भुत ज्ञान स्वयं उत्पन्न हो जाता है। अब मैं आपको बताने जा रही हूं वो पवित्र और प्रभावशाली प्रक्रिया, जिसके माध्यम से आप इस रहस्य को अपने जीवन में उतार सकते हैं। कब करें ये साधना? आप इस साधना को किसी भी शुक्ल पक्ष के सोमवार से शुरू कर सकते हैं। यह साधना आपको लगातार 21 दिन तक करनी है। आपका मुख दक्षिण पूर्व आग्नेय कोण दिशा में होना चाहिए, यानी पूर्व दक्षिण कोण। इस साधना के बारे में किसी को कुछ भी ना बताएं। यह एक अत्यंत गुप्त साधना है। यदि जरूरी हो तो आप कोई अन्य कारण बता सकते हैं, लेकिन इस साधना की बात किसी से साझा ना करें। संकल्प कैसे लें? संकल्प लेने के लिए अपने दाएं हाथ में एक चम्मच जल लें, उसमें थोड़े चावल, फूल और तुलसी पत्र डालें। फिर मां और शिवजी का ध्यान करते हुए कहें, मैं आरती शर्मा, गोत्र भारद्वाज, देहरादून निवासी, आज 9 जून 2025 को इस विशेष साधना के लिए 21 दिनों तक एक माला करने का दृढ़ संकल्प लेती हूँ। हे आदिशक्ति मां, मुझे मेरी मनोकामना पूर्ण करने का आशीर्वाद दे। मैं पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ इस अनुष्ठान को पूर्ण करूंगी। मंत्र और जाप विधि साधना का मंत्र है एयूएम ह्रीं भुवनेश्वर्यै नमः। इस मंत्र का रोज कम से कम एक माला 108 बार
जाप करें। आप चाहें तो 3, 5, 7, 11 या 21 माला भी कर सकते हैं, लेकिन एक बार जो संख्या तय करें वही रोज करें। पूजा का क्रम: सबसे पहले श्री गणेश का ध्यान करें, फिर शिव जी का एयूएम नमः शिवाय मंत्र की 1 माला, उसके बाद भुवनेश्वरी मंत्र का जाप शुरू करें। आपको पूजा एक ही समय पर करनी है, चाहे सुबह या रात, लेकिन रोज उसी समय। एक ही आसन का प्रयोग करें, किसी और को उस आसन पर ना बैठने दें। जरूरी नियम और सावधानियां: मन पूर्ण रूप से शुद्ध और स्थिर होना चाहिए। कोई वासना, लालच या अहंकार साधना में ना आए। अगर कोई गुरु नहीं है तो शिव को ही अपना गुरु माने। पवित्रता बनाए रखें। शरीर, विचार और स्थान की अंतिम संदेश: मां भुवनेश्वरी की साधना कोई आम विधि नहीं, यह स्वयं महाशिव द्वारा प्रमाणित रहस्य है। यदि आप इसमें श्रद्धा, समर्पण और आस्था से जुड़ते हैं तो यह आपके जीवन का रुख बदल सकती है। यह वीडियो मैंने आपकी आध्यात्मिक उन्नति, मानसिक शांति और भौतिक समृद्धि के लिए बनाया है। अगर आपको मेरा प्रयास पसंद आया हो तो कृपया लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। आपका एक कमेंट मुझे और भी वीडियो बनाने की प्रेरणा देता है। मैं जल्द ही इसी विषय पर आगे की कड़ियाओं लेकर आऊंगी। हर हर महादेव। जय मां भुवनेश्वरी। धन्यवाद।